राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा कब से और कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या पौराणिक आधार है, इस साल कब ये रथ यात्रा होगी। बंधुओं, जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का परम धाम है। शास्त्रों में जो 4 पुरियों का वर्णन है उनमें से एक जगन्नाथपुरी भी है। शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ जागृत स्वरूप में विराजमान है, यानी कि उनकी साक्षात अनुभूति भक्तों को होती है। यहां तक कहते हैं शास्त्र के जो जातक एक बार अपने जीवन में जगन्नाथ धाम की यात्रा कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हर साल जगन्नाथ धाम में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल ये यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। इस यात्रा को भक्त और भगवान के मिलन की यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा प्रेम, आनंद और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि ये जगन्नाथ यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। पुराणों में इसका क्या वर्णन मिलता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी, ये दोनों भगवान कृष्ण और बलराम ही हैं। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। एक दिन उनकी बहन सुभद्रा जगन्नाथपुरी पहुंची। सुभद्रा जी ने जगन्नाथपुरी आते हुए जगन्नाथपुरी के कुछ क्षेत्रों को देखा। जगन्नाथपुरी की सुंदरता को देखकर उनका मन बड़ा आनंदित हुआ। वो मन में सोचते हुए अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके महल में जा रही थी कि मैं भाई से कहूंगी कि अपनी पूरी नगरी का दर्शन मुझे कराएं। ऐसा सोचते हुए सुभद्रा जी श्री मंदिर में प्रवेश करती हैं, भगवान जगन्नाथ के महल में प्रवेश करती हैं। दोनों भाई अपनी बहन का बहुत भव्य स्वागत करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ, प्रेम के साथ अपनी बहन का स्वागत करते हैं। जलपान करने के बाद सुभद्रा जी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी से कहती हैं कि भैया, जब मैं आ रही थी आपकी इस नगरी में तो मुझे बड़ा सुंदर ये नगर लगा, तो मैं आपका ये नगर पूरी तरह से देखना चाहती हूं। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी दोनों भाई बहन की ये इच्छा जानकर बड़े प्रसन्न हुए। बलभद्र जी ने तुरंत नगर के लोगों को आदेश दिया कि विश्वकर्मा लोगों को बुलाया जाए और 3 रथ बनाए जाए। इन 3 रथों में बैठ करके हम अपनी बहन को पुरी धाम की यात्रा कराएंगे। जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार अलग अलग 3 रथों का निर्माण हुआ। इन रथों में बैठा करके भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा जी को अपनी पुरी धाम की यात्रा कराते हैं। बंधुओं, तभी से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। इस रथ यात्रा में बहुत सारी रस्में, बहुत सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। रथ यात्रा में हर साल 3 रथ नए बनते हैं। इन रथों की ये खासियत है कि इनमें लोहे की एक कील भी नहीं लगाई जाती, यानी कि जहां कील का प्रयोग करना होता है वहां लकड़ी की ही कील प्रयोग की जाती है। रथ यात्रा में 3 रथ बनते हैं। इसमें सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में सुभद्रा जी का रथ चलता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ
जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के रथों को स्वयं खींचते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग इस रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, अपने हाथों से भगवान का रथ खींचते हैं, उनके जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये रथ यात्रा सुभद्रा जी ने शुरू कराई थी, जो आज भी लगातार जारी है। विश्व की ये सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है, जिसमें लाखों लोग हर साल इकट्ठा होते हैं। भगवान जगन्नाथ जब अपने महल से बाहर निकलते हैं तो बड़ा ही सुंदर भाव पूरी नगरी में होता है। भाव के साथ लोग कहते हैं कि ये भक्त और भगवान के मिलन की लीला है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। आज भगवान खुद रथ पर बैठ करके, अपने महल से निकल करके अपनी पूरी धाम के प्रत्येक जीव को दर्शन देने के लिए हमारे बीच पधारते हैं। तो इस जगन्नाथ यात्रा का आनंद बहुत अद्भुत होता है। तो बंधुओं, आप भी इस जगन्नाथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। 16 जुलाई को इस साल ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।